जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में भड़ल्या नवमी की तिथि और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे अगले आने वाले वीडियोस के सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। भड़रिया नवमी एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन किसी भी प्रकार की सभी शुभ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। भड़रिया नवमी मुख्य रूप से विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए लोगों के बीच अधिक प्रसिद्ध है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने के लिए मांगलिक एवं शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं। तत्पश्चात भगवान विष्णु सीतादेव उठनी एकादशी पर चतुर्मास समाप्ति के साथ योग निद्रा से जागृत होते हैं। उसके पश्चात शुभ और मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन का प्रारंभ बिना भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से संपन्न नहीं होता है। इसी कारण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के योग निद्रा में होने से कोई शुभ कार्य नहीं होता है। भड़रिया नवमी को विभिन्न बोली, भाषा और क्षेत्र के अनुसार भाड़ेरिया नवमी, भड़ल्या नवमी, भड़ली नवमी, भड़ली नवमी, भादरिया नवमी, भदरिया नवमी, कंदर्प नवमी या फिर बदरिया नवमी आदि नामों से जाना जाता है। विवाह के साथ होने वाले अन्य शुभ कार्यों का समापन होने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है तथा देवशयनी एकादशी तक सारे शुभ कार्य संपन्न होना भी आवश्यक है। अतः शुभ कार्य हेतु देवशयनी एकादशी से तुरंत पहले सबसे शुभ तिथि भड़रिया नवमी ही मानी गई है। हिंदू धर्म हमेशा से ही त्योहारों, व्रत और विभिन्न प्रकार के पर्वों के लिए जाना जाता है। इस तिथि को आमतौर पर हिंदू समुदाय में विवाह के लिए शुभ दिनों के अंतिम दिन को माना जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इस दिन भगवान निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। भड़ली नवमी भगवान विष्णु की निद्रा की अवस्था ग्रहण करने से पहले का दिन माना जाता है और फिर इसके बाद विवाह की तिथि नहीं रखी जाती, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए सभी भक्त इस विशेष दिन को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। भड़ली नवमी को कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे आश्रम शुक्ल पक्ष, भटली नवमी, कंदर्प नवमी, असरा शुक्ल पक्ष नवमी आदि नामों से जाना जाता है। भड़ली नवमी को आषाढ़ महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान विष्णु से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और उन्हीं के सम्मान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भड़ली नवमी के उपरांत किसी भी प्रकार के धार्मिक त्योहार या गतिविधि को संपन्न नहीं किया जाता। तो आइए अब जानते हैं कि भड़ली नवमी को किस तरीके से मनाया जाता है। भड़ली नवमी अपने आप में बहुत खास महत्व रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही जोर शोर से की जाती है। पुरोहित मंदिरों और घरों में भगवान विष्णु की पूजा को संपन्न करके प्रसाद वितरित किया जाता है। भगवान विष्णु के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठता है। विष्णु सहस्त्र नाम और साथ ही साथ विष्णु के अन्य पवित्र भजन और कीर्तन इस दिन बहुत ही भक्तिमय तरीके से होकर किए जाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर झारखंड राज्य प्राचीन काल से भदली मेला भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित करता है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस पर्व से जुड़ी हुई हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान सो रहे थे और इसी दौरान हिंदुओं के विवाह नहीं हो रहे थे। वहीं विवाहित जीवन को तब तक सुखमय और संपन्न नहीं किया जाता है जब तक भगवान विष्णु आशीर्वाद देने के लिए शामिल नहीं होते हैं। झारखंड राज्य में एक छोटा सा शहर है जिसे इटखोरी के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में भगवान विष्णु के भक्त रहते हैं। यहाँ एक भगवान शिव और देवी काली से संबंधित बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। भड़ली मेले के दौरान देवी काली के जगदम्बा के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें बलिदान भी चढ़ाया जाता है। इस दिन को मुंडन संस्कार के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम के लिए भड़ली नवमी का दिन विशेष माना जाता है। भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त माना गया है। यह एक ऐसा अबूझ मुहूर्त है जिसमें बिना सोचे समझे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। भड़ली नवमी किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए आखिरी दिन होता है। इसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद एक दिन के बाद देवशयनी एकादशी से चतुर्मास लग जाते हैं। इन 4 माह में देवों का शयन काल रहता है, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यही वजह है कि भड़ली नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे निसंकोच शादी की जा सकती है। इस दिन खरीदारी करना, नए कारोबार की शुरुआत करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विवाह के लिए किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं निकलता है। उन लोगों के लिए यह मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है।
ऐसा करने से उनके जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन गुप्त नवरात्रों का विश्राम दिन होता है, तो यह और भी अधिक शुभ हो जाता है।